दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कृति का सारांश जिसने विभाजन की त्रासदी को आंखों के सामने जीवंत कर दिया। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उन इंसानी जज्बातों, तकलीफों और हकीकतों का आईना है जो 1947 के बंटवारे के समय हर गली और हर दिल में दर्ज हुई। आइए इस कालजयी उपन्यास की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इंसानियत पर छाए अंधकार यानी तमस ने किस तरह समाज को झकझोर कर रख दिया। पंजाब का एक कस्बा, गर्मी का मौसम और वातावरण में बेचैनी की गहरी लकीरें। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, दुकानें खुली थीं, लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर लोगों के दिलों में अविश्वास और संदेह की चिंगारियां सुलग रही थीं। हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों समुदाय साथ रहते थे, पर उनके बीच एक अजीब सी दूरी बन चुकी थी। यह दूरी अचानक पैदा नहीं हुई थी, बल्कि लंबे समय से राजनीतिक नेताओं की चालों, अफवाहों और धार्मिक कट्टरता की हवा से धीरे धीरे पनप रही थी। इसी कस्बे में एक सफाईकर्मी था, नथु। गरीब, मेहनतकश, सीधा सादा आदमी। उसकी जिंदगी हमेशा की तरह तंगी और परेशानियों में बीतती थी। रात का समय था, वह अपने काम से थका-हारा घर लौटा ही था कि तहसील के एक कर्मचारी ने उसे बुला लिया। उस आदमी ने उससे कहा कि उसे तुरंत एक काम करना है और इसके बदले उसे अच्छा इनाम मिलेगा। नथु गरीब था, इनकार करने की स्थिति में नहीं था। उसने पूछा, काम क्या है? उस आदमी ने कहा कि उसे एक सूअर मारना होगा। नथु पहले तो चौंका, फिर झिझकते हुए बोला, मगर इसका मुझे क्या मिलेगा? उस आदमी ने आश्वासन दिया, तुझे अच्छा इनाम मिलेगा, चिंता मत कर। गरीबी और मजबूरी के बोझ तले दबा नथु आखिरकार मान गया और उसने सूअर को मार दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी क्रिया पूरे कस्बे में तूफान खड़ा कर देगी। अगली सुबह कस्बे में खबर फैली कि मस्जिद के आंगन में मरा हुआ सूअर फेंका गया है। यह सुनते ही मुसलमान समुदाय आक्रोश से भर उठा। उनके लिए यह न केवल अपमान था, बल्कि उनके मजहब की पवित्र जगह की बेअदबी भी थी। जल्द ही अफवाहें फैलने लगीं कि यह काम हिंदुओं ने किया है। दूसरी तरफ हिंदू और सिख समुदाय के लोग सहम गए कि अब मुसलमान बदला लेने आएंगे। धीरे धीरे तनाव सुलगने लगा और जल्द ही वह आग में बदल गया। बाजार की गलियां, जो कल तक रौनक से भरी थीं, अब डर और खामोशी से भर गईं। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे। औरतें बच्चों को गोद में छिपा रही थीं। जवान मर्द लाठियां, तलवारें और जो भी हथियार मिल सकते थे, इकट्ठे करने लगे। मोहल्लों में आपसी बैठकों का दौर शुरू हुआ। हर समुदाय सोच रहा था कि दूसरे उन पर हमला करेंगे। डर और शक का माहौल इतना गहरा हो गया कि पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करने को तैयार न था। इस पूरे घटनाक्रम में असली खेल नेताओं का था। वे जानते थे कि इस तनाव से उन्हें राजनीतिक फायदा होगा। वे भीड़ को उकसाते, गुप्त रूप से अफवाहें फैलाते और दंगों की आग में घी डालते। उनकी नजरें सत्ता की कुर्सी पर थीं और आम जनता की जिंदगी उनके लिए केवल मोहरा थी। दोपहर तक हालात बिगड़ने लगे। मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई। नारेबाजी शुरू हो गई। हिंदू मोहल्लों से भी जवाबी नारे उठने लगे। कुछ ही देर में पत्थरबाजी हुई और फिर तलवारें खींच गईं। देखते ही देखते पूरा कस्बा हिंसा की आग में झुलस उठा। गलियों में खून बहने लगा। घरों पर हमले हुए, दुकानों को आग लगा दी गई। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। हर ओर अफरातफरी थी। औरतें चीख रही थीं, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े भगवान का नाम जप रहे थे। हर तरफ धुआं और लाशों का मंजर था। नथु, जिसने रात को सूअर मारा था, अब अपराध बोध में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही यह सब हुआ। वह सोचता था कि अगर उसने मना कर दिया होता तो शायद आज कस्बा जल न रहा होता। मगर उसकी मजबूरी और गरीबी ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। अब उसके सामने पछतावे के अलावा कुछ न बचा। इस बीच बख्शी जैसे कुछ लोग, जो इंसानियत को सबसे ऊपर मानते थे, दंगों की इस आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वे बार बार समझाते कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा, सबका नुकसान ही होगा। मगर उनकी आवाजें नारों और तलवारों की खनक में दब जातीं। जकीरा और हाजरा जैसी स्त्रियां अपने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए दर दर भटक रही थीं। वे चाहती थीं कि किसी तरह उनके घरवाले सुरक्षित रहें, मगर चारों तरफ केवल हिंसा थी। उनके दिलों में यह सवाल उठ रहा था, क्या मजहब और राजनीति इतनी बड़ी चीज है कि इंसान की जान और इंसानियत से ऊपर हो जाए? हिंसा फैलती गई। प्रशासन और पुलिस पहले तो तमाशा देखते रहे, फिर जब हालात हाथ से निकल गए तो सेना बुलाई गई। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, हजारों बेघर हो चुके थे, अनगिनत औरतें और बच्चे बर्बादी झेल चुके थे। कस्बा अब खंडहर में बदल चुका था। तमस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें केवल बाहरी घटनाएं नहीं दिखाई गईं, बल्कि पात्रों के मनोविज्ञान को गहराई से उकेरा गया। नथु का अपराधबोध, हाजरा की बेबसी, जकीरा का भय, बख्शी की करुणा, यह सब पाठक को भीतर तक हिला देता है। हर पात्र मानो समाज के किसी हिस्से का प्रतिनिधि बन जाता है। कहानी के दौरान कई मार्मिक दृश्य आते हैं। कहीं एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भीड़ से लड़ रही है, कहीं एक बूढ़ा अपने पड़ोसी पर शक करके उसे दुश्मन मान बैठा है। कल तक जो लोग साथ बैठकर चाय पीते थे, अब वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तमस का मतलब होता है अंधकार। भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में यही अंधकार दिखाया है, वह अंधकार जो नफरत, डर और लालच से समाज पर छा जाता है।
जब इंसानियत मर जाती है और धर्म जाति का उन्माद हावी हो जाता है तब केवल अंधकार ही बचता है। धीरे धीरे जब सेना ने हालात काबू में किए तब कस्बे में एक खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी सामान्य नहीं थी। यह खामोशी थी मौत और बर्बादी की। सन्नाटा था जिसे केवल रोने और चीखने की आवाजें तोड़ती। कस्बे की आत्मा पर गहरे घाव पड़ चुके थे जिन्हें भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएं। कहानी का अंत भीष्म साहनी ने पूरी तरह निराशा में नहीं किया। उन्होंने यह दिखाया कि कुछ लोग अब भी इंसानियत पर भरोसा रखते हैं। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि नफरत से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बड़ी कोई पूजा नहीं। यह आशा की छोटी सी किरण है जो अंधकार में भी जलती रहती है। मगर यह सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह लौ इतनी कमजोर है कि अगले झोंके में बुझ जाएगी या इतनी मजबूत कि पूरे समाज को रोशनी दे सकेगी? तमस केवल 1947 के विभाजन की कहानी नहीं है। यह हर उस समाज की कहानी है जहां राजनीति और धर्म के नाम पर इंसानियत की बलि दी जाती है। यह हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया तो वही त्रासदी बार बार दोहराई जाएगी। दोस्तों, भीष्म साहनी का तमस हमें यह सिखाता है कि नफरत और हिंसा केवल समाज को बांटती है, जबकि इंसानियत और समझदारी ही सच्ची ताकत होती है। यह उपन्यास सिर्फ इतिहास की त्रासदी नहीं बल्कि हमारे आज के लिए भी एक चेतावनी है। उम्मीद है कि यह सारांश आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में हम साहित्य की एक और महान कृति लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।